हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक चेक में। तो आज हम अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये लेक्चर जो है बहुत ही बेसिक लेक्चर है एक टाइप से, क्योंकि इसमें एज सच हम जावास्क्रिप्ट का कुछ नहीं बताने वाले हैं। बस ये बताने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम हैं वो कहाँ कहाँ रन हो सकता है और कैसे रन होता है। तो ये बेसिकली ये वाला जो लेक्चर होगा ये उनके लिए होगा जिनकी जावास्क्रिप्ट ही फर्स्ट लैंग्वेज है, जिन्होंने आज से पहले कभी कोडिंग ही नहीं की है। अगर आप थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट जानते हैं या आपने कोई और कोडिंग लैंग्वेज कभी ना कभी की है तो आप ये लेक्चर स्किप भी कर सकते हैं। ये बेसिकली प्योरली उनके लिए है जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज ही जावास्क्रिप्ट है। तो बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं। इनलाइन जावास्क्रिप्ट से देख लेते हैं पहले। इनलाइन जावास्क्रिप्ट कैन बी अचीव बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग inside body of HTML document instead of specifying file path inside source, that is SRC. सो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि हम बेसिकली इनलाइन जावास्क्रिप्ट का ये मतलब है कि हमारा जो HTML में स्क्रिप्ट टैग होता है उसके अंदर ही आप अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी। तो यहाँ जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि HTML टैग है, फिर हेड टैग है, फिर बॉडी, और बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग है। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड जो है लिख सकते हैं। तो एक वे तो हमारा जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने का यही हो गया कि हमारी जो भी HTML फाइल है वो बनाओ, उसमें आप अपना HTML भी डालिए और स्क्रिप्ट टैग में आप अपनी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम डाल सकते हैं। तो एक तो ये वे हो गया। अब सेकेंड वे भी हम देख लेते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली क्या होती है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैन बी अचीव बाय स्पेसिफाइंग लिंक ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल इन HTML src फाइल। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट src external डॉट जेएस और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो एक्सटर्नल डॉट जेएस यहाँ पे क्या है? एक और हमारी जो जेएस फाइल है उसका नाम है, क्योंकि ये तो फाइल जो हमारी बनेगी वो डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से बनती है। जावास्क्रिप्ट फाइल, प्योर जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन डॉट जेएस ही होता है। तो ये एक डॉट जेएस अलग फाइल है। तो इसका लिंक जो है हम अपने स्क्रिप्ट टैग में डाल देते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। सब कुछ इस एग्जाम्पल में सेम है ना? सिर्फ एक चीज है कि वहां पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई थी, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के साथ एक एसआरसी टैग लगाया हुआ है जहाँ पे मैंने अपनी एक्सटर्नल फाइल का नाम शेयर किया हुआ है जो कि एक्सटर्नल डॉट जेएस है। मतलब अब जो भी कंटेंट एक्सटर्नल डॉट जेएस में लिखा होगा, जावास्क्रिप्ट लिखी होगी, वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब एक थर्ड वे और है जो कि है जावास्क्रिप्ट यूजिंग नोड जेएस। तो जावास्क्रिप्ट जो है, नोड जेएस जो है वो बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब बैकएंड हमारा नोड जेएस में लिखा जाता है। तो बेसिकली नोड जेएस जो है उसको, उसमें भी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनाते हैं, राइट? तो जावास्क्रिप्ट की फाइल, अगर आपको प्योर जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करनी है तो आप नोड यूज करके भी अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन कर सकते हैं। नोड के लिए हमारे को एक npm का मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो करने के बाद, जैसे अभी इस एग्जांपल में आप देखिए कि मैंने एक नोड का एक डेमो डॉट जेएस फाइल बनाई, ठीक है? वहां पे मैंने अपना एक नेम इनिशियलाइज कर दिया हेलो टेक चेक, उसे कंसोल डॉट लॉग करा लिया, मतलब प्रिंट करा लिया। अब जैसे ही मैं इसको दिखा रही हूँ आपको कि मैंने इसको रन कैसे किया, जैसे HTML फाइल को रन करने का वे होता है, ऐसे प्योर जावास्क्रिप्ट फाइल जो कि हम नोड से रन करना चाहते हैं तो उसका भी एक वे होता है। तो मैंने नोड, और ये मेरी फाइल का नाम था डेमो डॉट जेएस लिखा, तो मेरा ये हेलो टेक चेक प्रिंट हो गया, राइट? तो ये एक थर्ड वे है जिससे हम अपने जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हम यही यूज करने वाले हैं। तो ये भी एक वे है जिससे हम अपना जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो रन कर सकते हैं। एक फोर्थ वे और है कि ब्राउजर में ही जावास्क्रिप्ट रन होती है, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था और करके भी दिखाया था कि ब्राउजर क्योंकि जावास्क्रिप्ट को समझ सकता है तो ब्राउजर में भी जावास्क्रिप्ट रन होती है। अब इन सब चीजों को हम एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। थ्योरेटिकल तो हमने देख ही लिया है, तो आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है इनलाइन डॉट एच टी एम एल। पहले हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बना रखी थी एक HTML फाइल, हेड टैग, यहाँ पे टाइटल में मैंने लिख दिया इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और बॉडी, और इसमें मैंने एक अलर्ट लगाया स्क्रिप्ट में हेलो जावास्क्रिप्ट। तो जरा हम इस फाइल को पहले रन कर लेते हैं, राइट? अब देखिए ये जैसे ये फाइल जो है हमारी रन हुई, वैसे ही हमारा यहाँ क्या प्रिंट हो गया? हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है?
तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसी फोल्डर में एक और फाइल बना रखी थी external.js, जिसको मैंने यहाँ नोटपैड में अपने खोला भी हुआ है। तो इस फाइल को देख लेते हैं। इस external.js में कुछ नहीं है, जो यहाँ अलर्ट मैंने यहाँ पे लिखा था ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर, वही डिट्टो अलर्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस external.js में लिखा हुआ है। अब इस अलर्ट को ऐसा करते हैं, हम हटा देते हैं, ठीक है। और इस फाइल का जो पाथ है वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं, जिससे मैं स्पेसिफाई करती हूँ src external डॉट जेएस, ठीक है। और इस फाइल को सेव कर देती हूँ। इसमें यहाँ जो अब क्या होना चाहिए आइडियल केस में, कि यही अलर्ट जो है यहीं पे वर्क करना चाहिए। अब हम इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट, सेम हमारा आउटपुट है डिट्टो। बस ये है कि हमने पहले इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई थी, अब हमने यहाँ एसआरसी करके एक टैग में स्पेसिफाई कर दिया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि मैंने कहा था आपको कि हमारा जो है नोड जेएस के थ्रू भी जावास्क्रिप्ट फाइल जो है रन होती है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, ये मेरा एक पूरा नोड मैंने एक सेट किया हुआ है, जहाँ पे मेरा ये नोड का npm मॉड्यूल इंस्टॉल है। नोड मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं ये बने हुए हैं, ठीक है। ये मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी कि ये सब कैसे बनता है, नोड क्या है क्या नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि नोड में एक npm मॉड्यूल होता है, वो इंस्टॉल करके आप अपनी नोड जेएस की फाइल जो है चला सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है demo.js। demo.js करके मेरी एक फाइल का नाम है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जिसकी वैल्यू है हेलो टेक चेक, और मैंने उसको console.log नेम कराया है। जो कि अगर मैं कहूँ तो मैंने उसको प्रिंट कराया है ना, सिंपल भाषा में। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, जो मैंने स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था नोड demo.js, ये इसकी कमांड होती है। जैसे ही मैं इसको एंटर मारती हूँ तो ये बेसिकली प्रिंट कर देता है हेलो टेक चेक। तो एक वे ये है हमारे जो है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करने का। अभी हमारे जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे वो हम इसी टाइप से रन करेंगे, तो आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाई थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, कि जावास्क्रिप्ट जो है हमारी ब्राउज़र पे भी रन होती है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पे रन होती है, इसका मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो है आप इसको ब्राउज़र पे भी लिख सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख दूं अलर्ट, ये देखो जावास्क्रिप्ट जो है ना उसका यही मैजिक है जावास्क्रिप्ट का, यही उसकी ब्यूटी है, क्योंकि ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो ये देखो अलर्ट अपने आप ही आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं देती हूँ हेलो, ठीक है। तो ये देखिए ये अलर्ट आ गया है यहाँ पे। तो ब्राउजर में भी जावास्क्रिप्ट को हम रन कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल वेज हैं जो बताने बहुत ज़रूरी थे कि हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम तो लिखना शुरू कर देंगे, बट यही कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम तो लिखना शुरू कर दिया है, बट ये हो क्या रहा है ना। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई थी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 ये कंटेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो भी जावास्क्रिप्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, जो भी फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है। हम ऐसा ही कंटेंट बनाना चाहते हैं जो फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस सबके लिए अच्छा हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ लग रहा है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद टेक चेक। थैंक यू।